मुझे काटो, पेड़ एक पेड़ नहीं कटेगा। अरे यार इतने सारे रेप होते हैं, महिलाओं की इज्जत उछाली जाती है, वहाँ महिला पुलिस खड़ी नहीं दिखाई देती है हमको, लेकिन यहाँ पुलिस हमको धक्का मार रही है, हम युवाओं का गला काट रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बूढ़ी महिलाएं और 21 साल के बच्चे हैं जिन्हें पुलिस यहाँ से उठा के ले जा रही है। इनका क्राइम ये है कि ये इन पेड़ों को कटने से रोक रहे थे। मुझे काटो, मैं काटूंगा, मुझे डालो जेल में, मुझे काटो, पेड़ एक पेड़ नहीं कटेगा। उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्र सचिव अकेला नहीं हूँ मैं, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल वाले बोल के दिखाओ, मेरी लाश पे कटेगा पेड़, मेरी लाश पे। ऑर्डर सुनो। हमारे बीच राकेश पिंजोला जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके आगे अगर किसी ने पेड़ काटा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने 1994 के जैसे आंदोलन कर देंगे प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ से गौरा देवी निकली है, चिपको आंदोलन हुआ है, हम उसके हुए हैं। और गए थे पेड़ों में तब बचाने की कोशिश पेड़ों को मतलब इस तरीके से पकड़ कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने अब विरोध करने ये देखेगा है ये जो लोग विरोध से आप लगे हैं किस तरीके से ले जा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिल्कुल निर्दयी हो चुका है, किसी की भावनाओं को कुछ नहीं समझ रहा। जब भावनाएं नहीं होंगी तो सरकार चलेगी कैसे? आप लोग अपने मुद्दे कभी नहीं उठा पाओगे। आगे जाओ, आगे। तरीके से है जो भी हो रहे हैं गलत हो रहा है। अगर एक महिला के साथ इस तरह सारे पुलिस वाले आंदोलन के स्तर पर जो है बने रहने की कोशिश महिलाओं से जो आजमाइश पुलिस की यहाँ पर फिर से शुरू हो चुकी है। देखिएगा अंदर गाड़ी भी लगभग भर चुकी है। आवाज को दबाने के लिए ये धामी सरकार की तानाशाही चल रही है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेरी रॉन्ग यार, चूतिया लोग हैं, कुछ नहीं होगा सरकार। इतने सारे रेप होते हैं, महिलाओं की इज्जत उछाली जाती है, वहाँ महिला पुलिस खड़ी नहीं दिखाई देती है, वहाँ महिला पुलिस अपने ऑर्डर को देखे रहती है, लेकिन यहाँ पुलिस हमको धक्का मार रही है, हम युवाओं का गला काट रही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ
कि हमें हमारे जो जंगल जमीन है उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड है, हमारे लोगों ने हमें बना के दिया है। हम इस उत्तराखंड की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें ये उत्तराखंड ऐसा ही चाहिए, हमें कोई विकास नहीं चाहिए, हमें नाश नहीं चाहिए। पूरा इन्होंने सर्वनाश करके रख दिया है। हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए नहीं, हमें अपने पेड़ों के साथ रहने दो। बस बुलाओ का क्या मतलब होता है? धमका रहे हैं आप? अरेस्ट कर लेंगे क्या? अरे आपकी जिम्मेदारी तो मुकदमा दर्ज करो ना। अरे मुकदमा दर्ज करो भाई, हाथ नहीं लगाइए। मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये पेड़ को बचाना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे आपके घर पे चला दो, तब क्या करोगे? आपके घर पे आई चला दी किसी ने तो नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। भाई साहब झगड़ा नहीं करे, भाई साहब कुछ नहीं, हमें पता अभी ड्यूटी करे। साक्षी है, जिसकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स अवहेलना करे जा रहे हैं। इस आदेश के अनुसार जब अनीता खंडवाल फोर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड के ऑर्डर पे, आपको याद होगा ऋषिकेश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसी चक्कर में, जहाँ पे वन भूमि पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को बसा दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आदरणीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी खाली प्लॉट्स हैं वन विभाग अपने अंडर ले, और बाकी जो प्लॉट्स हैं उनको टाइम बिंग के लिए रिलीफ दिया गया था। तो इसमें लिखते हैं, हमारे लास्ट ऑर्डर आया था ये, इसमें साफ साफ लिखा है कि इन दैट व्यू, इन द फैक्ट ऑफ द इशू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर हैज बीन सीज्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ अनीता खंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन SLP नंबर 21058 ऑफ 2025। इस ऑर्डर में हमने कल भी ये हाई कोर्ट का जो ये दिखा रहे थे हमको ऑर्डर, हमने दिवाया है ये, इनको बोला पुलिस वालों को, फॉरेस्ट वालों को बोला, NHI के 3 व्यक्ति आए थे जिनको हमने बोला उसको स्पेसिफाई कर दीजिए। उन्होंने कहा हम तो भैया छोटे क्लास के कर्मचारी हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आपको पता नहीं तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इन दैट व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द इशू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर हैज बीन सीज्ड, बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सीज मतलब होता है कि उन्होंने उसको कह दिया कि अब आप नहीं करेंगे। और आपको अगर याद हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी आई थी कि उत्तराखंड में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, विच इंक्लूड DMs, इवन CM, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों में यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। और वन विभाग के जो भी अफसर हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन जो भी हैं यहाँ पे, वो सब के सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं और दे आर सेलिंग आउट द प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं इनके लिए कुछ शर्तें हैं। अब हमारे पास होते हैं रीजनल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि आपका नेशनल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, ये रीजन के हिसाब से होती है। उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी, NHI ने जब उनके पास रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। ये पूरी मिला के 12 शर्तें हैं जो उन्होंने कहा था कि आप 12 शर्तों का पालन करोगे, और इसमें से अगर एक भी शर्त आपने पूरी नहीं करी तो आपका ये जो आपने प्रपोजल देखा है वो खत्म हो जाएगा। इट विल बी डीम्ड एज इनवैलिड। पूरे जो हम यहाँ पे देखते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत दिन से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर NHI ने कोई भी काम करना है तो उसकी बाकायदा उनको बॉर्डरिंग करनी थी। NGT के बहुत से ऑर्डर्स में आया हुआ है, आप जो भी काम करेंगे, डिस्ट्रक्शन के, फॉलिंग ऑफ ट्रीज के, कुछ भी करेंगे, आप उसमें बाकायदा मेंशन करेंगे इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक हम आज ये काम कर रहे हैं। अब अगर ये पेड़ काट रहे हैं, जिस तरीके से पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे ये लोग, अगर ये पेड़ किसी भी आदमी की गाड़ी में गिर गया तो उस जान माल की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी गिरा है, अभी 2 पेड़ गिरेंगे। 2 पेड़ गिरे, रोड पे गिरे हैं। 2 पेड़ अगर रोड पे गिरे हैं, उनकी जान माल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली
पीछे का अभी आएगा एक पिक्चर और वो